स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत 7 चैप्टर हैं जिनको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंतर्गत हम 1857 की क्रांति और राजस्थान की क्रांतिकारी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक मित्रों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए पढ़ना शुरू करती हैं। 1857 की क्रांति। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत से संधि की थी? सबसे अंत में किससे संधि की थी? सिरोही से संधि की थी। और कब की थी? 1823 में। अब आपने ये बताना है कि इनमें से 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है या कौन सा युगम जो है वो सुमेलित नहीं है। एक तरफ रियासत है, एक तरफ शासक दिए हुए हैं। तो देखिए, भरतपुर जो है इसका शासक था जसवंत सिंह। कोटा के शासक थे राम सिंह। जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय। और उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह। ठीक है, तो तीसरा जो है यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का शासक था राम सिंह द्वितीय। और कोटा का शासक जो था वो था राम सिंह, और ये था राम सिंह द्वितीय। ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ रियासत है, एक तरफ शासक हैं। देखिए, करौली जो है इसका शासक अर्जुन पाल नहीं था बल्कि मदन पाल था। और सिरोही का शासक था शिव सिंह। धौलपुर का भगवंत सिंह। बीकानेर का था सरदार सिंह। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय अलवर रियासत का शासक कौन था? अलवर रियासत का शासक था विनय सिंह। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर के जवाहर सिंह नहीं थे बल्कि यहाँ पर थे जैसलमेर में 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे वो थे रणजीत सिंह। टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी के थे राम सिंह। जैसलमेर के थे रणजीत सिंह। और झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ रियासत का शासक कौन था? तो प्रतापगढ़ जो रियासत थी इसका शासक था दलपत सिंह। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा रियासत का शासक कौन था? तो बांसवाड़ा रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे? उदय सिंह थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों के संबंध में कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो चौथा जो है ये गलत है। ईडन उदयपुर रियासत के नहीं थे, ये जयपुर रियासत के थे। ठीक है, उदयपुर रियासत के कौन थे? सावर्स और। ठीक है,
देखिए, मेजर बर्टन कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनको बाद में मार दिया गया था। मैक मैसन जो हैं जोधपुर रियासत के थे। मॉरिसन भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। ईडन जो थे वो जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे, जबकि उदयपुर रियासत के थे सावर्स और। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था J.D. हॉल। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थीं। एक तो थी नसीराबाद, नीमच, यहाँ पर सबसे पहले क्रांति शुरू हुई थी। नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खैरवाड़ा, ये 6 छावनियाँ थी। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? कि अजमेर में स्थित जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इसको नसीराबाद भेज दिया गया था, जिसकी वजह से जो है नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़का था। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ था? पहला विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को नसीराबाद में। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी, ये नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसफुड और कर्नल ल्यू बारी की हत्या कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? नसीराबाद में की गई थी। कौन सा अधिकारी था? एक तो मेजर स्पॉटिसवुड और एक था कर्नल न्यू बेरी। इन दोनों की हत्या नसीराबाद में की गई थी। नेक्स्ट है नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कब किया? नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? 3 जून को किया था। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो ये देवली छावनी में पहुंचे थे। कहाँ जाते हुए? दिल्ली जाते हुए। कहाँ पहुंचे थे? सबसे पहले देवली छावनी में। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो देखिए 21 अगस्त को एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित कब किया था? तो 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और जो क्रांतिकारी थे उनकी संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। कोटा के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? तो कोटा के सैनिकों ने 15 अक्टूबर को विद्रोह किया था। कब विद्रोह किया था? 15 अक्टूबर को कोटा के सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ पर की थी? कोटा में की थी। मेजर बर्टन कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा रियासत के। कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था? तो जयदयाल जो है ये प्रमुख नेता था कोटा में। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस रियासत ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली रियासत ने सैनिक सहायता भेजी थी कोटा महाराव की सहायता के लिए। अब कुछ बातें देख लेते हैं महत्वपूर्ण। मरु, क्या आप जानते हैं मरु किसे कहते हैं? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, बाड़मेर का कुछ भाग क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है? मरु कहलाता है। जांगल, बीकानेर, नागौर और जोधपुर के क्षेत्र को क्या कहते थे? जांगल कहते थे और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। मत्स्य, अलवर और जयपुर के मध्य क्षेत्र को क्या कहते थे? मत्स्य क्षेत्र और इसकी राजधानी थी बैराट या विराटनगर। शूरसेन किसे कहते थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकतर जो भूभाग है वो शूरसेन कहलाता था और इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। ये आपके टॉपिक है जनपद और उसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। शिवी, उदयपुर के पूर्व पश्चिम का उत्तर का संभागीय प्रदेश जहाँ पर शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था। इससे क्षेत्र को मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहते थे और इसकी राजधानी थी मध्यमिका। नेक्स्ट है अर्जुनायन। अर्जुनायन किसे कहते थे? तो भरतपुर अलवर प्रांत जो है इसको अर्जुनायन कहते थे। योध्या क्षेत्र कहते थे राजस्थान के उत्तरी भाग को। शिवी जनपद वाले क्षेत्र को जिसमें आ जाता था उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। उदयपुर, देखिए शिवी जनपद वाले क्षेत्र को उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों को मेवाड़ कहते थे। वागड़ की बात करें तो वागड़ दो क्षेत्र थे, वागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक तो था डूंगरपुर बांसवाड़ा और एक था पिलानी के पास नरहड़, बहादरा, नोहर तथा कर्णा। ये क्षेत्र क्या कहलाता था? वागड़ कहलाता था। मरु प्रदेश को मारवाड़ कहते थे और बूंदी और कोटा के क्षेत्र को हाड़ौती कहते थे। ढूंढाड़ कहा जाता था, जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था। ढूंढाड़ कहा जाता था, ठीक है। और अगर हम बात करें मेवात की तो अलवर, भरतपुर का क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता थी मेवात कहलाता था। माड़ या वल किसे कहते थे? जैसलमेर को माड़ या वल कहते थे। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग था वो गुर्जरत्रा क्षेत्र कहलाता था। उसके अलावा देखिए कांठल कहते थे प्रतापगढ़ को, झालावाड़ को मालवा कहते थे और चूरू, झुंझुनू, सीकर को शेखावाटी, मेरवाड़ा, ब्यावर, अजमेर के क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। पहला अध्याय 1857 की क्रांति हमने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट अध्याय है वो हमारा है सेकंड और इसके अंतर्गत जो है हम करने वाले हैं राजस्थान के क्रांतिकारी, ठीक है। राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे। पहला है प्रश्न, कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस नरेश के राजकवि थे? तो ये मान सिंह के यहाँ पर राजकवि थे। कविराज बांकीदास जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि थे और उनके काव्य गुरु भी थे। नेक्स्ट है वीर सतसई की किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है वीर सतसई। प्रसिद्ध देशभक्त डूंगजी जवाहर जी का संबंध कहाँ से है? सीकर से है। डूंगजी जवाहर जी का संबंध कहाँ से है? सीकर से। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने प्रसिद्ध देशभक्त डूंगजी को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था? आगरा दुर्ग में। प्रसिद्ध देशभक्त डूंगजी का निधन किस दुर्ग में हुआ था? जोधपुर दुर्ग में। लोठू जी निठारवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो लोठू जी निहारवाल का जो जन्म हुआ था वो रिंगस में हुआ था। सीकर जिले के रिंगस में 1804 में हुआ था।
नेक्स्ट है, देश के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें पहले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी? वो थे अमरचंद भाटिया। ठीक है, इनको देश के पहले यानी कि 1857 की क्रांति में पहला व्यक्ति था जिसे ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ाया था, अमरचंद भाटिया को। नेक्स्ट है, अमरचंद भाटिया कहाँ से थे? बीकानेर से। अमरचंद भाटिया ने अपनी पूरी धन संपत्ति तांत्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण भी बनी थी। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव गुठावली में हुआ था 1882 में। विजय सिंह पथिक या भूप सिंह का जन्म यूपी के बुलंदशहर के गांव गुठावली में 1882 में हुआ। नेक्स्ट है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? वीर भारत सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। इनका बचपन का नाम भूप सिंह था। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारत में विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। किसने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजागृति की अलख जगाई थी? अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट है, जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने की थी जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना। जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। नेक्स्ट है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने कहा था मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? तो ये कथन है किसका? अर्जुन लाल सेठी का। कौन सी रचना अर्जुन लाल सेठी की नहीं है? तो रूठी रानी नहीं है। रूठी रानी केसरी सिंह बारहड़ की रचना है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये तीनों रचनाएं अर्जुन लाल सेठी की हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था? देवपुरा में हुआ था 1872 में, शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में। केसरी सिंह बारहड़ की कर्म भूमि रहा कोटा। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह जो बारहड़ थे इन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्रताप सिंह बारहड़ को किस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था? बनारस कांड के तहत। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? प्रताप सिंह बारहड़ की। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। नागौर में चरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने। राज्य की निष्ठुरता और जेल में राजनीतिक बंदियों में होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध भूख हड़ताल के लिए किस क्रांतिकारी की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई? बाल मुकुंद बिस्सा की। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के।
किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा को। कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की नहीं है? मदन पराजय अर्जुन लाल सेठी की है, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज। ये बुक्स जो हैं ये सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई हैं। नाना भाई खाट का संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर से। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हनुमानपुरा में। नेक्स्ट है, देखिए सरदार जो हरलाल सिंह थे इनका जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। कप्तान दुर्गादास चौधरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? नीम का थाना में। ठीक है, नीम का थाना गांव में हुआ था, सीकर जिले के 1905 में। कप्तान दुर्गादास चौधरी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? दैनिक नवज्योति का। जानकी देवी बजाज का संबंध कहाँ से है? सीकर से। जानकी देवी बजाज जयपुर प्रजामंडल के किस अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी? 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्ष जानकी देवी बजाज को चुना गया। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जानकी देवी का जानकी देवी बजाज थी, इनका संबंध जो है सीकर से था, रतन शास्त्री का जयपुर से, रमा देवी का जयपुर से, अंजना देवी चौधरी का सीकर से, और और आपके जानकी देवी बजाज का भी सीकर से था। किस महिला को बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार किया गया? रमा देवी को। सन 1930 और सन 1932 में किसने सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई? रमा देवी। कालीबाई भील निवासी थी, रास्तापाल की निवासी थी। नेक्स्ट है, 20 जून 1947 में कालीबाई भील किस घटना में शहीद हुई थी? रास्तापाल कांड में। सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था आयोजित 1934 में। तो इस प्रकार से हमने 9वीं क्लास के दोनों जो अध्याय हैं वो कर लिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।